हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जैसा बीता है उसे देखकर व्यूअर्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं। यह देश है हमारा में आज इसी पर हम चर्चा और विमर्श करेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष अपनी संख्या में इजाफे के साथ लोकसभा में जन कल्याण के मुद्दों पर बहस में भी इजाफा करेगा और थोड़ा प्रयास भी किया, लेकिन हुआ कुछ अलग। 10 साल बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला, राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन पहले ही राउंड में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई दावे करे व्यूअर्स जिससे विपक्ष घिरता नजर आया। और बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने भरी लोकसभा में देश के हिंदुओं को हिंसक बता दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर इस पर घनघोर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक पूछ लिया कि राहुल गांधी का बयान क्या किसी सियासी प्रयोग की बड़ी तैयारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी के हिंदुओं को हिंसक बताया है और इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन बीते हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर आई व्यूअर्स, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आशंका जताई कि अगर अवैध धर्मांतरण जारी रहा तो जल्द देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो सकते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि क्या हिंदुओं को आपत्तिजनक टिप्पणी के पीछे वाकई कोई सियासी पॉलिटिकल प्लान है, षड्यंत्र है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर यह देश है हमारा में होगी सबसे बड़ी चर्चा। अभिनंदन आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा में। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र और उम्मीद के मुताबिक जोरदार हंगामा, वार और पलटवार, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी देश के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपकी नफरत। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? हालांकि विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी केवल बीजेपी के हिंदुओं की बात कर रहे थे। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। इस बीच देश के 2 हाई कोर्ट्स ने 2 बड़ी टिप्पणियां की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कानून बनाए। इस पर अब अगर अविलंब विराम नहीं लगा तो देश के अंदर जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। जो लोग भी धर्मांतरण का काम कराते हैं वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, मगर अवामी एतबार से ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है धर्मांतरण का। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि घुसपैठियों का भारत में प्रवेश रोकना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की जमीन पर रह रहे हैं। राज्य सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा। बांग्लादेश लोग को यहाँ आना, फिर हमारी जो हमारे ट्राइबल बेटियां हैं उनके साथ फिर शादी करना, फिर यहाँ के लोग, फिर उनके संपत्ति पे नज़र, कुल मिला कह सकते हैं ये देश हित में नहीं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ सोचा समझा सियासी प्रयोग हो रहा है? और आज के बहस के बड़े मुद्दे क्या है, क्योंकि यह कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जाना चाहता है, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी से हम बात करते हैं कि वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। विपक्ष चुनाव में हारा तो मोदी के खिलाफ एक भ्रमजाल का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर से लेकर
किसानों के ऊपर एक भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ और जो कि एक्सपोज भी हुआ बीते एक हफ्ते के अंदर। संसद का पहला सत्र क्या 5 साल की पिक्चर का एक बड़ा ट्रेलर भी है कि सदन अब कैसे चलेगा। मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं और कुछ अनुभवी लोग भी हैं जो अपने धारदार सवाल पूछेंगे। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का अभिनंदन करिए, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं जो कि नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एनडीए के पार्टनर हैं। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी है, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के, बड़े दिनों बाद स्टूडियोज में आ रहे हैं। और तस्लीम रहमानी है, उनका अभिनंदन है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका अभिनंदन है। आपकी भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे कर लेते हैं। सुधांशु जी, बीते 10 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। देश में का सदन भी चला है और उस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक बयान भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार भी किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आई है। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदुओं की बात हो रही है तो, अगर बीजेपी की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है तो वो हिंदू की बात है?